जय माता की दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब हमारे घर की ही रक्षक शक्तियां पितृदेव, कुलदेव व कुलदेवी बंध जाते हैं तो हमारे चारों रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारे काम धंधे नहीं हो पाते, रोजी रोजगार में बरकत बंद हो जाती है। इसके साथ ही हमारे घर में देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा भी आना बंद हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो सुरक्षा घेरा है वह टूट जाता है और हमारे घर में नाना प्रकार की समस्याएं, बीमारियां आने लग जाती हैं। ऊपरी प्रेत शक्तियां सुरक्षा घेरा ना होने के कारण हमारे घर पर कब्जा करने लग जाती हैं और वो फिर ऐसा तांडव हमारे घर परिवार में मचाती हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। हमारा जो कुछ समय पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर अचानक से सब कुछ गलत क्यों होता जा रहा है। दोस्तों, एक बात यहाँ मेरी याद रखना, जो अचानक से एक साथ सब कुछ तुम्हारे साथ गड़बड़ होने लग जाए। दोस्तों, फिर मैं कह रहा हूँ कि यदि अचानक से एक साथ सब कुछ गड़बड़ होने लग जाए, जैसे अचानक से एक साथ परिवार के सदस्यों के साथ कोई एक्सीडेंट व दुर्घटनाएं होने लग जाएं, उसी समय आपकी नौकरी पर कोई आंच आने लग जाए, बिजनेस करते हो तो अचानक से बिजनेस में घाटा ही घाटा पड़ने लग जाए, यदि किसान हो तो खेती में नुकसान व पालतू पशु अचानक से मरने लग जाएं, घर में ना कुछ बातों पर उसी समय से लड़ाई झगड़े बढ़ने लग जाएं, रात को सोते समय अचानक डरावने, भयानक व गंदे सपने आने लग जाएं, उसी समय से कोर्ट कचहरी जैसे मामले तुम्हारे साथ बनने लग जाएं, घर के सदस्यों में बीमारियां उत्पन्न होने लग जाएं, परंतु चेकअप व रिपोर्टों में कुछ न आए, उसी समय से यदि तुम्हारे सगे संबंधियों से तुम्हारे संबंधों में अनबन व खटास उत्पन्न होने लग जाए तथा एक एक पैसे के लिए यदि आप मोहताज होने लग जाएं, तो समझना आपके साथ खेल हो गया है। आपके घर के देवी देवताओं को बंधन में डालकर या डलवाकर आपके गुप्त शत्रुओं ने आपके घर पर तंत्र करवा दिया गया है। और दोस्तों, तंत्र होता ही तब है जब आपके घर के देवी देवताओं का बंधन हो जाता है, और इनका बंधन होते आप धीरे धीरे बर्बाद होने लग जाते हैं, क्योंकि जिस नकारात्मक शक्तियों को आपके घर में दाखिल कराया जाता है, उनको उस तांत्रिक द्वारा ये कमांड दी जाती है कि आप उस घर में सब कुछ बर्बाद कर दो। और वो नकारात्मक प्रेत शक्तियां इतना तांडव हमारे घर में मचाना चालू कर देती हैं कि राम ही रखवाला है। दोस्तों, जब आपके घर के देवी देवता ही बंधे हुए हों तो आपके द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ, आराधना, उपासना, जप, तप, होम, अज्ञारी, भोग को भी ये नकारात्मक प्रेत ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि अब आपके घर में इनका ही राज है। बाहरी मदद इसलिए आपको नहीं मिलती क्योंकि आपके घर के देवी देवता बंधन में पड़े हुए हैं। भाई सीधा सा फंडा है, मदद के लिए सबसे पहले आता कौन है? अपने, और अपने पड़े हैं बंधे हुए, अर्थात वो खुद तुमसे मदद मांगने की गुहार लगाए हुए हैं, और जब तक उनको मदद नहीं मिलेगी या वो जब तक बंधन से मुक्त नहीं होंगे, तब तक इस दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकती। ये मुझ पर लिखवा लो, क्योंकि यदि आपको बाहरी किसी देवता से मदद लेनी है तो उस तक आवाज पहुंचाना वाला भी तो होना चाहिए। यदि आपको किसी देवी से मदद लेनी है तो आपकी कुलदेवी का उन तक आपकी बात पहुंचाने के लिए एक माध्यम जरूरी है। आपकी कुलदेवी ही उस ब्रह्मांड ऊर्जा से कनेक्ट हो सकती है, आप नहीं। किसी ग्राम देवता से यदि आपको मदद लेनी है तो आपके पितरों का
उनसे संपर्क होना जरूरी है। घर से बाहरी प्रेतों को यदि हटाना है तो आपके कुलदेव तक आपकी बात पहुंचाना जरूरी है। इसलिए दोस्तों, यदि इस बर्बादी से आपको निकलना है तो सबसे पहले अपने घर के देवी देवताओं को आपको हर हालत में बंधन मुक्त कराना ही होगा। अब बात आती है कि बंधन मुक्त करें कैसे, कौन से देवी देवता हमारे देवी देवताओं को बंधन मुक्त कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस कलयुग में 3 देव ऐसे हैं जिनकी शक्ति जागृत है। पहले हैं महाबली हनुमान जी, दूसरे हैं माता काली व दुर्गा, तथा तीसरे हैं भगवान भैरव। अब यदि आपके घर के देवी देवताओं का बंधन खोलना है तो इन तीनों में से किसी की भी शक्ति का प्रयोग करना अति आवश्यक है, क्योंकि बंधन के साथ आप 3 ही क्रिया कर सकते हो। भाई आप खुद सोचो, यदि आपको कोई मजबूत रस्सी से बांध दे और कोई व्यक्ति आपको छुड़ाए तो आपकी उस रस्सी के साथ वह 3 काम करेगा। या तो वह उसको खोलेगा, या अपनी ताकत लगा करके उसको तोड़ेगा, या फिर जलाकर या काट करके नष्ट करेगा। वैसे ही हम जिन देवताओं से मदद ले रहे हैं उनमें 3 गुण हैं। यदि आप हनुमान जी की शक्ति से बंधन खोल रहे हैं तो वो बंधन तोड़ेंगे, क्योंकि वो महाबली हैं। उनकी ताकत के आगे संसार की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो टूटकर नष्ट ना हो जाए। अब यदि जलाना है तो इस संसार की ऐसी कोई चीज नहीं जो माता काली के क्रोध मात्र से अग्नि को प्राप्त ना हो जाए। और तीसरा, इस संसार का ऐसा कोई तंत्र नहीं जो भगवान भैरव से ना सुलझा हो। अर्थात इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े तांत्रिक वो ही माने जाते हैं। इसलिए कोई भी गांठ सुलझाने में व खोलने में उनको समस्त विद्या प्राप्त है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं माता काली की शक्ति से हर प्रकार के बंधन को खोलने का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे करवत निवेदन है कि आप यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही निःशुल्क तंत्र काट के प्रयोग बताते रहता हूँ। दूसरी बात, जो अब तक आपने मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं आपका बहुत ही बड़ा आभारी हूँ, और मुझे आशा है कि आप मुझे ऐसे ही प्यार व सपोर्ट करते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ जो आपको मैं विधि दे रहा हूँ उससे आपके समस्त प्रकार के बंधन खुल जाएंगे, चाहे वो देवी देवता बंधन हो, चाहे वो रोजी रोजगार का बंधन हो, चाहे वो आपके शरीर का बंधन हो, चाहे वो आपके बुद्धि का बंधन हो, चाहे वो आपकी विद्या का बंधन हो, चाहे वो आपके घर का बंधन हो, और कोई भी बंधन हो। इस प्रयोग से वो समस्त प्रकार के बंधन खुल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ जो मैं मंत्र बता रहा हूँ वो सावर मंत्र है। वो बड़ा ही प्रभावी है तथा माता महाकाली का मंत्र है। माता काली ऐसी देवी हैं जो हर जगह जाने में सक्षम है, चाहे वो मरकट हो, चाहे वो सोवत व सूतक हो। मेरा मतलब कहने का, वो गंदी से गंदी जगह और अच्छी से अच्छी जगह पर माता महाकाली की शक्ति जाने में सक्षम है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के समय में माता महाकाली की पूजा सबसे ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि माता महाकाली की शक्ति से ही हर प्रकार का कार्य संपन्न किया जा सकता है। तो विधि व मंत्र क्या है वह आप ध्यान से सुने। पर दोस्तों, इस मंत्र को वही सिद्ध करे जो गुरुमुख हो। जो भाई बहन गुरुमुखी नहीं है वो इस मंत्र का प्रयोग कदापि ना करें, क्योंकि इससे उत्पन्न ऊर्जा को आप संभाल नहीं पाओगे। दूसरा, जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो सुरक्षा घेरा जरूरी है। सुरक्षा घेरा बनाकर ही इस मंत्र को आप जाप करें। इस मंत्र
को 41 दिन तक आपको लगातार जपना होगा। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए। एकांत कमरे की व्यवस्था कर लें। आसन लाल हो, लाल ही आप वस्त्र धारण कर लें। रात्रि के समय इस मंत्र को एक निश्चित समय पर आप जाप करें। अब करना क्या है, किसी भी शनिवार या अमावस्या से इस मंत्र को आपको जाप करना है। मंत्र का जाप तभी करें जब सब आपके घर में सो जाएं। जब आप इस मंत्र का जाप करें, सबसे पहले माता महाकाली की पूजा अर्चना किसी चौकी व बजोट पर माता महाकाली की एक फोटो या तस्वीर लेकर करें। उनके नीचे काला व लाल 1.25 मीटर का कपड़ा बिछा लें। एक दीपक जला लें सरसों के तेल का, तथा धूप बत्ती अगरबत्ती जला लें। रोली से माता काली को तिलक करें, फूल अर्पण करें तथा रोज एक बतासे में 2 लौंग व पान पेड़ का भोग माता को जरूर दें। 41 दिन तक तथा भोग लगाते वक्त आप माता काली से ये निवेदन करें कि हे महामाई, ये ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री माँ, मैं आपको 2 लौंग बतासे पान पेड़ का भोग दे रहा हूँ तथा इस सावर मंत्र का जाप कर रहा हूँ। हे मेरी माँ, मेरे पितृ, मेरे कुलदेवी को बंधन मुक्त करो। वो जहाँ भी हों, जैसे कैसे भी बंधन में हों, उन्हें मुक्त करके आप मेरे घर ले आए। तथा 42वें दिन आप 9 कन्याओं का पूजन करें। उनको हलवा, खीर, चने का प्रसाद खिलाकर औरों को भी प्रसाद वितरित कर दें। दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूँ कि इस मंत्र का वही व्यक्ति प्रयोग करे जो गुरुमुख हो तथा जाप करने से पहले सुरक्षा घेरा जरूर लगा ले। सबसे पहले एक माला गुरु मंत्र की करे। ब्रह्मचार्य का पालन करे। इसमें ब्रह्मचार्य का पालन करना अति आवश्यक है। जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सोए। मीट, अंडा, दारू व बाहर का बना कोई भी खाना भोजन ग्रहण ना करे। कोई नकारात्मक विचार अपने मन में ना लाए। अब आप मंत्र सुन लें। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को। जल खोलूं, जलवायु खोलूं, खोलूं जल की काई, अमुक की वंदे विद्या खोलूं, तेरी जोत जलाई। ये बंधन खुद खोले काल का माई, घरवत के पितर खोलूं, देवी खोलूं, देवता खोलूं, मरघट से, मैदान से, खिद्दर से, चौगान से, सैयद से, धरती से, आसमान से, जो मेरा खोला ना खुले तो आन राजा रामचंद्र की, आन महादेव की, माता पार्वती की आन, शब्द सांचा, पिंड कांचा, फ्रो मंत्र ईश्वर वाचा। दोस्तों, यहाँ जो अमुक शब्द आया है वह उसके लिए है जिसके देवी देवता या जिसका बंधन हम खोल रहे हैं। जैसे मान लो आपको अपने ही देवी देवता व किसी भी प्रकार का बंधन खोलना है तो अमुक की जगह आपको अपना नाम बोलना है। दोस्तों, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मंत्र को गुरुमुखी व्यक्ति ही करे। जाप करते वक्त सुरक्षा घेरा जरूर लगा ले। एक माला पहले गुरु मंत्र की जरूर करे, तब जाकर इस मंत्र का जाप बड़ी ही शुद्धता व पवित्रता का पालन करते हुए करे। भूमि शयन व ब्रह्मचार्य अति अनिवार्य है तथा माता को डेली 2 लौंग, बतासे, पान पेड़ का भोग कपूर पर जरूर दे। ये साधना चालू करते ही 7 दिन के बाद आपको स्वप्न के माध्यम से अनुभव होने लग जाते हैं। पहले डरावने, गंदे व भयानक सपने आपको होने लगेंगे। घबराना नहीं है क्योंकि आप शक्ति को जागृत कर रहे हो। 21वें दिन आपकी परीक्षा होगी। फेल या पास आपकी लगनता, एकाग्रता व मेहनत पर निर्भर करता है। साधना काल में मिथ्या किसी से ना बोलें, शांत रहने की चेष्टा करें तथा अविरल रूप से
ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहें, क्योंकि माता काली की इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा ऐसी ही ग्रामीण भक्ति भक्ताई की जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।